इस वीडियो में रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या स्मृति मंधाना ने मिट्टी नोकझोंक देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखे, वीडियो को लाइक और कमेंट में आपका कमेंट जरूर करें। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां आप में से कई की तरह मैं बस यहां बैठकर देखूंगा और सुनूंगा, क्योंकि उनके पास एक दूसरे के लिए सभी के पास सवाल हैं। लेकिन हार्दिक, रोहित, तुम एक हो। मैंने स्मृति और जेमी को एक साथ देखा है और वे बहुत मजेदार हैं, जैसे आग में घर। तो तुम एक हो। सभी को शुभकामनाएं। वो पहला मेहमान था। क्या वह था? तो तुम जानते हो भूमिका। और क्योंकि जेमी तुम्हारे हाथ में पहले माइक है, करो। तुम्हारी आवाज फिर से अच्छी हो सकती है। क्या तुम शुरू करना चाहते हो? नहीं, मैं हार्दिक के साथ जा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, मेरे पास तुमसे कुछ सवाल हैं, हार्दिक मीर। अब अपने हाई स्कूल के लिए जाने जाते हैं। संयम, खासकर दबाव के तहत। तुमने विश्व कप में आखिरी ओवर फेंका है। क्या तुम कुछ अलग करते हो, जैसे ध्यान या कुछ और, जो तुम्हें दबाव में शांत रहने में मदद करता है? मेरा मतलब है, मैंने हमेशा विश्वास किया है कि शांत रहने के लिए तुम्हें वास्तव में अच्छी तैयारी करनी होती है। मैंने हमेशा एक मैच खेला है। पहले मैंने एक मैच खेला है जो नेट में है तैयारी के लिए। मुझे लगता है कि इसने हमेशा मुझे सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है, जिससे अंततः, तुम जानते हो, मैंने अपने शरीर को उस समय पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए ऐसा करने दिया। और हाँ, बस अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना और देखना कि यह कैसे आगे बढ़ता है। यह अद्भुत है। ठीक है, तो अगला सवाल। ठीक है, ये सवाल का एक फॉलो अप है। जैसा कि हमने कहा, तुम्हारी आंखें शांत हैं, लेकिन अगर तुम मुंबई की ट्रैफिक में फंस जाते हो तो क्या होगा? क्या तुम अपनी शांति खो देते हो? यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस समय यात्रा करते हैं, है ना? तो अगर ट्रैफिक है तो दुर्भाग्यवश तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम बस वहां बैठते हो और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हो कि तुम पहले कुछ समय निकाल सको। लेकिन कभी कभी जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं वहां अपने गुस्से को नियंत्रित करता हूँ। लेकिन हाँ, ट्रैफिक तुम्हें थोड़ा नर्वस बना सकता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आप एक पिता हैं। ठीक है, ये मैदान पर तुम्हारे हमेशा के निभाए गए रोल से थोड़ा अलग है। जैसे तुम जानते हो, बैट के साथ बॉल के साथ। क्या ज्यादा मुश्किल है? क्या ये डायपर बदलना है या डेथ ओवर में गेंदबाजी करना? मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से डायपर बदलना। इसलिए हाँ, ये है। ये हमेशा मुश्किल होने वाला है क्योंकि गेंदबाजी तुमने इतने सालों तक प्रैक्टिस की है और तुम जानते हो, खेल तुमने अपने जीवन में हमेशा खेला है। लेकिन पिता होना ऐसा कुछ है जो सिर्फ 4 साल पुराना है, इसलिए यह हमेशा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है खुशी चली गई है। मैं खत्म हो गया। के बीच बंधन है, प्यार करें। हाँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है जो मैं सच में जानना चाहता हूँ। जैसे आप खेलते हैं, खासकर पावर हिटिंग गेम। क्या यह स्वाभाविक रूप से आया या आपको इसे अपने खेल में लाने के लिए सच में मेहनत करनी पड़ी? मुझे लगता है मुझ में छोटी उम्र से ही एक उत्साह था कि मैं हमेशा ऐसा करना चाहता था। हालांकि जब मेरे पास पावर नहीं थी तब भी ये कुछ ऐसा था जिस पर मैं हमेशा काम करना चाहता था। और मुझे लगता है कि सालों के साथ जैसे जैसे मैं मजबूत और फिट होता गया, मैंने उन परिणामों को देखा जिन पर मैंने अपने शुरुआती दिनों में काम किया था। और मुझे लगता है कि यह भगवान की कृपा भी है। मैंने केवल अपनी मेहनत की है और मुझे लगता है कि तब भगवान मेरे साथ रहे हैं और मुझे पावर हिटिंग करने की क्षमता हासिल करने में मदद की। मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे इसे नियंत्रित करना पड़ता है। आप जानते हैं, मैं अब ज्यादा नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, हत्तिक भैया, धन्यवाद। आप जानते हैं क्या, मुझे नहीं पता कि आप में से कुछ ने देखा या नहीं, लेकिन जैसे ही सवाल डायपर पर गया, रोहित पहले से ज्यादा नर्वस लग रहे थे, जैसे वो बैटिंग के लिए जा रहा है। उन्होंने बस देखा और कहा, ओह, मुझे नहीं पता कि अगला क्या आने वाला है। मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैंने रोहित को सालों में कुछ शानदार पारियां खेलते हुए देखा है, लेकिन वह पहले से ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। सही है, अगला कौन है? मैं जाऊंगा। मेरे पास 2 सवाल हैं। आप सिर्फ मैदान पर एक सितारा नहीं हैं, बल्कि एक स्टाइल आइकन भी हैं। फैशन के मामले में आपकी प्रेरणा कौन है? और क्या कोई क्रिकेटर है जिसे गंभीर स्टाइल सलाह की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं वास्तव में सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि ये गलत सवाल है कि मैं आधे समय स्टाइलिश हूँ। मैं अपनी जीन्स और टॉप में रहता हूँ। जैसे ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ इवेंट्स पे होने के लिए है।
लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये एक चुनाव भी है। मैं आराम से बैठता यहाँ तक कि घर पर भी, और बस अपने सामान्य कपड़े या अपनी ट्रैक पैंट और इन ईयर टॉप पहनता। मुझे लगता है कि मैं उनमें वास्तव में आरामदायक हूँ। लेकिन और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने साथियों को स्टेज पर सबके सामने बेइज्जत करना चाहिए ये कहते हुए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हम सभी कुछ क्रिकेटर्स के लिए स्टाइल बदलना मुश्किल है, क्योंकि हम एक जैसे कपड़े पहनने के आदी हैं। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हाँ, मुझे लगता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं स्टाइल में थोड़ा बदलाव चाहिए। तो हाँ, मैं हम सभी को एक ही बस में रखूंगा, बस मेरा नाम लेते हुए कि आप मुझ पर नज़र रखते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, डेमी मेरी प्रेरणा है।